सुनने मिला था। अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। और जहाँ तक की बात रहा अपने स्कूल लाइफ से कौन सा एक लास्ट लेसन मैंने सीखा, तो मेरे क्रश का बताया वो बात कि नेवर ट्रस्ट वुमेन, और बंदी ने जाते जाते हैंड्स प्रूफ भी कर दिया मेरे दिल के साथ। क्या बताया इसके बारे में। खैर, आज के चैप्टर का नाम भी है द लास्ट लेसन। राइटर का नाम तुम मुझे बताओगे। अगर तुम्हें तुम्हारी बंदी चाहिए तो कमेंट्स में बताओ क्या है राइटर का नाम। इस स्टोरी का टाइमलाइन चलता है ऐसे समय के बीच जब फ्रांस और पर्शिया वॉर कर रहा होता है। पर्शिया तुम समझ लो आज का जर्मनी है ना, उसे एक समय में पर्शिया बुलाया जाता था। तो जब फ्रांस और पर्शिया वॉर कर रहा होता है तो फ्रांस हार जाता है, जिस वजह से फ्रांस को गंवाना पड़ता अपना 2 डिस्ट्रिक्ट एल्जेस एंड लॉरेन। तो इन दोनों डिस्ट्रिक्ट पे पहले पढ़ाया जाता था फ्रांस और अब पढ़ाया जाएगा जर्मनी। और इस स्टोरी के अंदर 2 कैरेक्टर्स होता है। पहला कैरेक्टर एम हेमल जो कि फ्रांस टीचर होता है, वो अपना आखिरी लेसन देने वाला था इससे पहले कि वो अपना देश छोड़ के चला जाए। और दूसरा कैरेक्टर था फ्रांस जो कि बिल्कुल मेरी तरह ही अपने टीचर को बिल्कुल ही सीरियस नहीं लेता था। अब इससे पहले कि हम स्टोरी पे आगे बढ़े, मैं हूं तुम लोग का दोस्त और होस्ट बीवी, निकल चुका स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूं बट हाँ वो चीजें करने का कोशिश कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोग को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके करो। तो इसी बात के साथ करते हैं स्टोरी को स्टार्ट। हमारे इस स्टोरी का शुरुआत होता है एक बहुत ही प्यारे से मॉर्निंग के साथ, और ये जो भंड सा बच्चा है ना, ये है इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम है फ्रांस। हाँ, इसका नाम है फ्रांस, मेरा नाम है इंडिया, मेरे भाई का नाम है बिहार, और वो अपने बच्चे का नाम रखेगा सोच रहा है पटना। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो सीन कुछ ऐसा होता है, हमारा भाई फ्रांस स्कूल जाने के लिए हो रहा होता है सुबह सुबह लेट, और ऊपर से वो बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है कि उसका जो टीचर होता है ना एम हेमल, जो कि बहुत ही खतरनाक और खरूस टीचर होता है, वो हमारे भाई को सवाल पूछने वाला था पार्टिसिपल्स के बारे में। और हमारा भाई भी अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार। उसे पार्टिसिपल्स का ए तक नहीं आता था। तो उसके दिमाग में एक ख्याल आता है क्यों ना बंक मार दिया जाए। एक तो ऐसे ही आज का मौसम इतना बढ़िया है, ऊपर से जो बगल में जंगल था ना, वहाँ पे बहुत सारे चिड़िया चू 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 कर रहे थे, और आगे एक ओपन फील्ड था जहाँ पे पर्शियन आर्मी कर रहा था ड्रिल। तो हमारा भाई सोचने लग गया क्या यार पार्टिसिपल सीखना, इससे अच्छा तो यार ये सब देख लेता हूँ, ये ज्यादा मजेदार है। बट फिर उसे याद आता है कि आज अगर मैं स्कूल नहीं गया ना तो कल मेरा एमएमएल पक्का मार लेगा। तो अपने बहते हुए इमोशन को रोकता है और स्कूल की ओर दौड़ता है। अब रास्ते में उसे दिखता है टाउन हॉल के पास एक बुलेटिन बोर्ड। कुछ लोग वहाँ पे खड़े होकर उस बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे थे। अब अगर तुम लोग को थोड़ा भी आइडिया नहीं है कि ये बुलेटिन बोर्ड है क्या, तो मैं बताऊँ उस समय में ना यार इंस्टाग्राम नहीं हुआ करता था, तो किसी भी चीज का गर्मा गर्म खबर जो होता था वो ऐसे ही बोर्ड पे छपता था। अब हमारे स्टोरी में आखिरी 2 सालों से जो भी बैड न्यूज आता था ना फ्रांस और पर्शिया के वॉर के रिलेटेड, वो सारे यही पे छपता था। लाइक बैटल कौन हार रहा है, कुछ नए ऑर्डर्स ऊपर से रिलीज हुआ, या फिर कोई कमांडिंग ऑफिसर ने कुछ कहा, ये सारी चीजें। अब हमारे भाई का हो रहा था स्कूल लेट, तो वो एक तक देखता है एंड देन आगे बढ़ पड़ता है। अब जाते वक्त वो देखता है एक बंदा होता है ब्लैक स्मिथ, और उसके साथ ही उसके काम करने वाले लोग भी थे। तो वो ब्लैक स्मिथ मुड़ के हमारे भाई को कहता है, अरे बेटा कहाँ दौड़े दौड़े जा रहे हो, आराम से चले जाओ, मुंह निकल जाएगा तुम्हारा। अब ये बात सुन के हमारे भाई को लगता है कि ये बंदा मेरा मजाक उड़ा रहा है। वो इग्नोर करता है उसके बातों को और आगे स्कूल की ओर निकल पड़ता है, और कुछ ही देर में वो स्कूल पहुंच भी जाता है। बट स्कूल पहुंचने के बाद वहां का नजारा देखकर वो दंग रह जाता है। नॉर्मल डेज में जो उसके स्कूल होता था ना, वो शोर शराबों से भरा हुआ होता था। हम सबका भी ऐसा ही होता है यार, स्कूल में शांति कहाँ मिलती है। शांति का नाम मैंने क्यों ले लिया। खैर, स्कूल में शोर शराबा नहीं होगा तो और कहाँ होगा। अब हमारे भाई के स्कूल में भी क्लासेस में इतना शोर शराबा होता था कि बाहर तक सुनाई देता था। बट आज कुछ अलग था, पूरा स्कूल का एनवायरनमेंट एक सन्नाटे से भरा हुआ था। हमारा भाई इस उम्मीद से था कि क्लास में ऐसे तो बहुत शोर शराबा तो होता ही है, और इसी शोर शराबों के बीच में कहीं से क्लास के अंदर में घुस जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बट आज का दिन इतना शांत था जैसे आज तो संडे हो। हमारा भाई खिड़की से देखता है कि उसके क्लासमेट अपने अपने जगह पे मस्त बैठा हुआ है, और साथ ही साथ टीचर एमएमएल भी क्लास के अंदर पे चले जा रहा था इधर से उधर, अपने हाथ पे बहुत ही खतरनाक सा स्केल लिए हुए। भाई एक समय हुआ करता था सही में जब स्केल से हमारी भी फटती थी, बट अब अच्छे दिन आ गए यार। अब हम नहीं डरते स्केल से। बट हमारे भाई को बहुत डर लग रहा था। अब पूरे क्लास के सामने उसे दरवाजा खोल के अंदर जाना होगा, भाई की फटी पड़ी थी। बट जब भाई ने एंटर करा क्लास के अंदर पे, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं जैसा उसने सोचा था। एमएमएल ने बड़े प्यार से उसे कहा, फ्रांस जाकर अपने सीट में बैठो, हम तुम्हारे बिना ही क्लास स्टार्ट करने वाले थे। भाई हमारा दौड़े दौड़े जाके अपने सीट पे जाके बैठता है, और वो नोटिस करता है कि आज हमारा खडूस टीचर एमएमएल कुछ अलग दिख रहा है। उसने ग्रीन कोट पहना हुआ था और एक फैंसी से शर्ट पहना हुआ था और अपना ब्लैक कैप पहना हुआ था। अब हमारा भाई सोच रहा था कि हमारे एमएमएल सर तो ऐसे ड्रेसेस तभी पहनता है जब कुछ स्पेशल ओकेजन होता है, लाइक कोई एनुअल फंक्शन हो गया या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना हो। बट आज तो ऐसा कुछ खास दिन नहीं था, फिर आज क्यों। अब ये सोच ही रहा होता है कि वो और सरप्राइज हो जाता है अपने पीछे देखकर। नॉर्मली उसके क्लास के अंदर का जो बैक बेंचेस है ना, वो खाली रहता था। हाँ, क्योंकि उसके क्लास में ना ये बैक बेंचर नाम का जो प्रजाति है ना, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आई डोंट नो क्यों, मतलब एक ऐसा क्लास जहाँ बैक बेंचर ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है यार। बट आज क्लास के उस बैक बेंचेस पे गांव के कुछ बूढ़े बूढ़े लोग आके बैठे हुए थे। अब कौन कौन लोग पीछे बैठे हुए थे, एक बंदा था जिसका नाम था ओल्ड हाउसर, जिसने एक ट्रायंगुलर शेप का टोपी पहना हुआ था। दूसरा था एक फॉर्मर मेयर और एक फॉर्मर पोस्ट मास्टर। इसके अलावा भी कई सारे लोग थे वहाँ। उन सबको देख के लग रहा था कि वो सारे के सारे बहुत दुखी है। स्पेशली हमारा ओल्ड हाउसर, पता नहीं उसे किस बात का इतना दुख था। उसने अपने हाथ पे एक किताब पकड़ा हुआ था जिसका नाम था ओल्ड प्राइमर। आई डोंट नो क्या है ये, शायद कोई रीडिंग करने वाला फ्रांस का किताब होगा। बंदे ने चश्मे पहना हुआ था, हाथ में किताब धरा हुआ था और बहुत ज्यादा दुखी था।
अब हमारा भाई ये समझने की कोशिश कर ही रहा होता है कि क्लास के अंदर पे ये हो क्या रहा है। तभी एमएमएल अपने चेयर से उठता है एंड बहुत ही प्यार से कहता है, मेरे बच्चों आज तुम लोग का आखिरी फ्रांस लेसन है जो मैं तुम लोग आज पढ़ाऊंगा। ऑर्डर आया बर्लिन से कि एल्जेस एंड लोरेन के सारे स्कूलों पे अब पढ़ाया जाएगा जर्मन लैंग्वेज। कल से तुम्हारा जर्मन टीचर आ जाएगा। ये तुम सबका आखिरी फ्रांस लेसन है। मैं चाहता हूँ कि तुम सब ध्यान से इस आखिरी क्लास को अटेंड करो। अब ये बात सुनकर हमारा भाई फ्रांस रियलाइज करता है कि उसने जो बुलेटिन बोर्ड पे न्यूज देखा था वो पक्का इसी बारे में था। अब भाई हमारा गुस्सा हो रहा था उन लोगों के ऊपर जिन्होंने ये ऑर्डर दिया है। वो अपने आप से ही सवाल करता है, मेरा आखिरी फ्रांस लेसन, बट मुझे ढंग से लिखना तक नहीं आता है। अपने पास्ट के एक्शंस को लेके कि कैसे उसने क्लास बंक करा, जब पढ़ना आता तब पढ़ा नहीं, खेल मस्ती करा, उसके सारे बुक्स जो कि एक समय में उसे बोझ लगता था आज उसे एक पुराने दोस्त की तरह लग रहा था जिसे वो खोना नहीं चाहता था। भाई हमारा बहुत सैड फील करता है, यहाँ तक कि वो ये भी भूल गया था कि हमारे मास्टर जी का बीपी और स्केल कितना हाई है। अब उसे ये भी समझ आया कि गांव के लोग जो पीछे बैठे हुए हैं वो क्यों बैठे हुए हैं। भाई साहब वो एक समय के बैक बेंचर्स होते होंगे इसीलिए आके बैठे हुए हैं। जोक्स अपार्ट, सीरियसली मत लेना। वो सारे के सारे लोग इसलिए आए हुए थे कि वो हमारे मास्टर को थैंक यू करना चाहते थे, जो 40 साल हमारे मास्टर जी ने ईमानदारी से अपना ड्यूटी निभाया और साथ ही साथ वो रेस्पेक्ट शो कर रहे थे अपने कंट्री के लिए जिसे अब उन्होंने खो दिया था। अब जो हमारा भाई फ्रांस ख्यालों में खोया हुआ था कि ये क्लास में चल के आ रहा है, तभी अचानक से उसका नाम बुलाया जाता है। समय आ चुका था हमारे भाई का पार्टिसिपल्स बोलने का। अब हमारा भाई मन ही मन सोच रहा होता है कि आज तो सर को इम्प्रेस कर देना है। ऐसे फर्राटेदार पार्टिसिपल सर को सुनाऊंगा ना, सर अपनी बेटी का हाथ ही मुझे दे दे इम्प्रेस होकर। अरे शर्म नहीं आता आपको? बट वो सोच तो रहा था कि आखिरी लेसन है, कुछ भी गलती नहीं करना है, सब परफेक्टली होना है। बट वो पहले ही वर्ड पे हक देता है, उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। बहुत ज्यादा नर्वस हो चुका था वो। उसे लग रहा था कि अब तो एमएमएल उसे पक्का पनिशमेंट दे के रहेगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। एमएमएल पनिशमेंट नहीं देता उसे, बट हाँ सुनाता जरूर है। एमएमएल कहता है, देखो हम कहाँ आ चुके हैं, हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है और यही बात कहते कहते हम अपने आप को हर चीजों के लिए टालते रहते हैं। और आज हम एक ऐसे सिचुएशन पे आ चुके हैं जहाँ पे हम अपने ही लैंग्वेज को खोने वाले हैं। हमने उन जर्मन्स को मौका दे दिया है कि वो हमारा मजाक उड़ाए कि तुम लोग कैसे लोग हो, तुम्हें अपना ही लैंग्वेज सही से बोलने नहीं आता। तुम अपने आप को कहते हो कि हम फ्रांस के लोग हैं, बट तुम्हें तो फ्रांसी बोलना नहीं आता। बट ये तुम्हारी गलती नहीं है फ्रांस, ये हम सब की गलती है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे पढ़ाई को लेके सीरियस नहीं थे, वो तुम्हें कुछ चंद पैसों के लिए फार्म में काम करने के लिए भेज देते थे। साथ ही साथ ये मेरी भी गलती है, मैंने कई बार तुमको गार्डन के फ्लावर्स पे पानी देने भेज दिया और जब मुझे फिशिंग करने को जाना होता था तब मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था। तब अगर मैंने तुम लोग को पढ़ाया होता तो शायद आज का ये दिन ना देखना पड़ता। एमएमएल कहता है कि फ्रेंच एक बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है जो कि बहुत ही क्लियर है और बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है। आई डोंट नो, होता होगा शायद, बट इंग्लिश तो नहीं है यार। लॉजिकल तो कहीं से भी नहीं लगता मुझे। क्या तुम मेरे इस बात से एग्री करते हो? कमेंट्स पे बताओ। फिर हमारा टीचर जी एमएमएल आगे कहता है कि हम सबको अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना होगा, हमें कभी भी इसे भूलना नहीं है। अगर हम अपने लैंग्वेज को भूल गए तो हम हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बन के रह जाएंगे। हमारे आजादी का चाबी है ये लैंग्वेज जो हमें यूनाइट करेगा। आज हम हार चुके हैं, बट आगे जाके हम अपने फ्रीडम के लिए लड़ेंगे और ये लैंग्वेज उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी बड़ा सा लेक्चर हमारे भाई फ्रांस को देने के बाद एमएमएल स्टार्ट करता है ग्रामर लेसन्स को पढ़ाना। और इस बार के इस ग्रामर क्लास को अटेंड करके हमारा भाई हक्का बक्का रह जाता है। उसे हर एक चीज इतना आसान लगने लगता है, वो समझ नहीं पा रहा था यही तो चीजें वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता था। बट आज आई डोंट नो व्हाई इतना आसान क्यों लग रहा है। शायद उसने पहली बार एमएमएल के क्लास को इतने ध्यान से सुना था और दूसरी तरफ एमएमएल भी इतने अच्छे तरीके से चीजों को एक्सप्लेन कर रहा था। शायद ही आज तक कभी उसने ऐसे पढ़ाया होगा। एमएमएल को देख के ऐसा लग रहा था कि वो अपने लास्ट लेसन पे जो भी जानता था ना वो सारी चीजें अपने बच्चों को सिखा के जाना चाहता था, इससे पहले कि वो हमेशा हमेशा के लिए अपने देश को छोड़ के चला जाए। थोड़ी देर में होता है ग्रामर क्लासेस खत्म और वो बढ़ते हैं अब राइटिंग क्लासेस की ओर। एमएमएल ने पूरे क्लास के लिए कुछ नए कॉपीज लाया था और उन कॉपीज के ऊपर कुछ लिखा हुआ था फ्रांस एल्जेस, जो कि शो कर रहा था कि भाई हमारा अपने कंट्री से और अपने रीजन से कितना प्यार करता है। जैसे ही राइटिंग क्लास स्टार्ट होता है पूरा क्लास सन्नाटे से भर जाता है। पूरे क्लासरूम के अंदर भी अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो वो लोगों का लिखता हुआ जो पेन का आवाज है बस वही। हमारा भाई भी लिख रहा था और लिखते लिखते वो सुनता है कि छत के ऊपर में कुछ कबूतर गुटर गुटर कर रहे हैं। अब वो सोच में पड़ जाता है कि जर्मन आर्मी इन कबूतरों को भी गुटर गु करने से रोक के जर्मन बोलने देंगे क्या, जैसे वो हमारे साथ कर रहे हैं। इस बीच जब भी हमारा भाई फ्रांस एमएमएल की ओर देखता था ना, वो पूरा क्लास के अंदर एक चेयर पे ऐसे बैठा हुआ था जैसे वो जिंदा लाश की तरह हो। वो बंदा अंदर से टूटा हुआ था। उसने अपना 40 साल इस क्लासरूम के अंदर बिताया था। इन 40 सालों में हो सकता है क्लास के अंदर के डेस्क बेंचेस पुराने हो गए, गार्डन में एक वॉलनट ट्री लगाया गया था वो भी बड़ा हो चुका है, बट कुछ खास बदला नहीं था यहाँ। 40 सालों से हमारा टीचर जी इसी जिंदगी को जी रहा था, बट अब उसे ये सारी चीज छोड़कर जाना पड़ेगा। एमएमएल का जो सिस्टर होता है उसने तो पैकिंग भी स्टार्ट कर दिया था क्योंकि उन्हें कंट्री छोड़ना था, तो जो जो चीज उन्हें चाहिए था वो सब पैकिंग करा जा रहा था क्योंकि अगली सुबह उन्हें निकलना था। और इतने सारी चीजें होने के बावजूद भी एमएमएल अपना आखिरी लेसन देने आया हुआ था। आज थोड़ी देर में राइटिंग क्लासेस भी खत्म होता है एंड बढ़ते वो लोग हिस्ट्री क्लास की ओर। और इसी बीच घंटा बजता है चर्च का। समय हो रहा था 12 o'clock और उसी समय पर्शियन आर्मी स्कूल के बगल से ड्रिलिंग करते हुए जा रहा था और ये सारी चीजें हमारा भाई विंडो से देख रहा था।
क्लास बस खत्म होने ही वाला था, बट वो जो बैक बेंचेस पे कुछ लोग बैठे हुए थे ना, उनमें से एक ओल्ड हाउसर अपना चश्मा पहनता है, खड़ा होता है और उसके हाथ पे जो बुक था ओल्ड प्राइमर, उसे वो रीड करना स्टार्ट करता है। वो जोर जोर से हर एक वर्ड को रीड कर रहा था। सबको देख के पता चल रहा था कि वो रो रहा है। उसके वॉइस पे भी वो इमोशन दिख रहा था कि बंदा यार बहुत दुखी है हमारे सर जी के लिए। पूरा का पूरा क्लास ओल्ड हाउसर को ऐसे पढ़ते हुए देख के हंस भी रहा था और मन मन में दुखी भी था। और इसी बीच एमएमएल अपने चेयर से उठता है। वो पूरी क्लास से कुछ कहना चाहता था, बट हिचकिचाता है, वो कहता नहीं है। वो पीछे मुड़ता है ब्लैक बोर्ड के ओर, चौक लेता है और ब्लैक बोर्ड में बड़े बड़े शब्दों में लिखता है वीवा ला फ्रांस, जिसका मतलब था लॉन्ग लिव फ्रांस। और इसी के साथ क्लास को डिसमिस कर देता है। एमएमएल के पास इतना हिम्मत भी नहीं था कि वो पीछे मुड़कर अपना चेहरा दिखा पाता पूरी क्लास को। वो पीछे नहीं मुड़ता है, वो अपना पूरा इमोशन को छुपाना चाहता था, कैसा वो फील कर रहा है। वो अपने हाथों से कहता है क्लास वाज डिसमिस, अब तुम जा सकते हो। और इसी के साथ ये चैप्टर भी होता है खत्म। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हमारा लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट